कि मकतूल बिलाल ने अपने मोहल्ले में जो है वो कीमे वाली मशीन लगा रखी था। इसी असना में मुल्ज़म अब्दुल्ला जो है वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आता है, मकतूल बिलाल से जो है वो कीमा करवाता है। इसी दौरान उनकी तो तकरार होती है पैसों के मामले पर। के बाद अब्दुल्ला जो है वो तैश में आता है और अंधाधुंध जो है वो फायरिंग कर देता है, जिसके नतीजे में जो मकतूल वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाबाक हो जाता है। आंधी फायरिंग कर दी है, फायरिंग के इस पार पेट पे गोली लगी है, इस पार निकली है। ऐसे आधा घंटा लड़ाई हुई है। आधे घंटे में कोई ग्रुप आया लड़कों का, उन्होंने फायरिंग की है, लड़का जान से हाथ धो बैठा। ये पसमानदा इलाका है, यहाँ के सादा लोग हैं, इन लोगों को ब्लैकमेल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा रहा है। अभी जो गोश्त के मामले पे कीमा करवाने वाली इतनी बात कोई नहीं है कि मामूली सी कीमत पे ना देने की वजह से उनको कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट गुजरांवाला से मैं हूं मरफूक। नाज़रीन, ईद के तीसरे रोज़ गुजरांवाला में थाना ख्याली के इलाके गुलशन रहमान कॉलोनी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि मकतूल बिलाल ने अपने मोहल्ले में जो है वो कीमे वाली मशीन लगा रखी थी और लोगों को जो है वो कीमा करके दे रहा था। इसी असना में मुल्ज़म अब्दुल्ला जो है वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आता है, मकतूल बिलाल से जो है वो कीमा करवाता है। इसी दौरान उनकी तो तकरार होती है पैसों के मामले पर, लेन देन के मामले पर, और जो है वो यहाँ पर भी लड़ाई होती है। पहले दुकान के बाहर यहाँ से मोहल्लेदार जो है वो उसको छुड़ा कर भेज देते हैं, जिसके बाद जो मकतूल बिलाल होता है अपने मामू और रिश्तेदारों के साथ शिकायत लगाने के लिए मुल्ज़म अब्दुल्ला के घर जाता है और जाकर उनको बताता है कि आपके बेटे ने इस तरह से जो है वो बदतमीजी की और पैसे भी जो है वो नहीं देकर गया। जिसके बाद अब्दुल्ला जो है वो तैश में आता है, अपने साथी हम्माद, सुफियान और दीगर लड़कों को जो है वो बुलाता है और अंधाधुंध जो है वो फायरिंग कर देता है। उनके मोहल्लेदारों के साथ, उनके अजीज़ों कारब के साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, बताइएगा किस तरह से ये लड़ाई शुरू हुई, किस तरह से ये मामला पेश आया? इधर मेरा नवासा बिलाल कीमे की मशीन लगाई हुई थी, तो वो अब्दुल्ला कीमा करवाने के लिए आया, आके कीमा करवाया। उसके पहले धमकियाँ धमकियाँ लगा के तो फिर पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए, उसके हाथी पाई पै गया। यानी उसके साथ बदतमीजी भी की करके इधर से बाबा लोगों ने, इधर मोहल्ले वालों ने छिड़ा के उसको भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। उधर अब बिलाल का मामू आया, वो उसको साथ लेके गया लामा देने के लिए, जिसले घर लामा दे रहे हैं उधर से एक गैंग इनका वो आया, आंधी फायरिंग कर दी है। फायरिंग के इस पार पेट पे गोली लगी है, इस पार निकली है। वहीं बेहोश हो गया। उसको उसका मामू वो लेके अस्पताल गए हैं, तो उधर से उसकी डेथ हो गई। कुछ मोहल्लेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, बताइएगा किस तरह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? वो बेचारा मकतूल बिलाल कीमे की मशीन लगाकर अपना रोजगार चला रहा था, किस तरह से लड़ाई और क्या वाक़या पेश देखिए आया? नहीं, वाकयात ज़ाहिर है सारे इलाके ने आपको बताया, आपने थाने से भी इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन वालों से भी पूछा, आप तक पहुंची बात। लेकिन ये सानिया गैंगस्टर का वार, ये जो इलाके में कराची वाले मामला बनते जा रहे हैं गुजरांवाला में, कल रात से लेके अब तक इलाके में खौफ व हरास शदीद फैला हुआ है। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और CPO गुजरांवाला, जो कि फौरी इंसाफ मुहैया करने में फुल सुपरमैन बने हुए हैं, हम उनसे चाहते हैं कि वो हमें भी फौरी इंसाफ मुहैया करे और इस इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार बनाए, और जिन लोगों ने ये मामला किए हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाए। ये पसमानदा इलाका है, यहाँ के सादा लोग हैं, इन लोगों को ब्लैकमेल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा रहा है। अभी जो गोश्त के मामले पे कीमा करवाने वाली इतनी बात कोई नहीं है कि मामूली सी कीमत पे ना देने की वजह से उनको कत्ल कर दिया गया। ना जाने कितने कैसे उन्होंने वारदातें की होंगी। कि ख्याली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। उनका कहना है कि 3 जो मुल्जमान हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। मरकजी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मकतूल के जो वर्सा है उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा।